हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने इसके इसके पहले वाला जो वीडियो है उसमें हम ये यहाँ तक थे, ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो अचानक वीडियो कट हो गया था, तो जिसकी वजह से मैं ये ये बता नहीं पाया। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके आगे मैं क्या बोल रहा था। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ इसको, आपको फिर से क्लियर हो जाएगा। देखिए, हम कहाँ पे थे, यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, इससे आपको क्लियर कर देता हूँ। ये इतनी चीज़ें मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ बोला गया है कि न्यूट्रॉन के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1932 में चैडविक ने एक अपरमाणु कण की खोज की निकाला। ठीक है, जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। यानी कि जो चैडविक थे ना 1932 में किसका खोज निकाला था? अपरमाणु कण का। तो अपरमाणु क्या नाम था उसका? न्यूट्रॉन। ठीक है, इसका यानी कि हम लिख देता हूँ यहाँ पे, न्यूट्रॉन का क्या किया था उसने? खोज किया था। ठीक है, उसके बाद उसने देखा कि उस पे अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर थे। अनावेशित मतलब इस पे कोई भी चार्ज नहीं था, यानी ये जो न्यूट्रॉन था ना, एन से दिखा रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन था, इस पे कोई भी आवेश नहीं था, यानी कि अनावेशित था, यानी इस पे कोई भी चार्ज नहीं था। लेकिन इसका जो द्रव्यमान था ना, द्रव्यमान, इसका जो द्रव्यमान था वो प्रोटॉन के बराबर था। प्रोटॉन के क्या था? बराबर था। यानी न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान था ना वो प्रोटॉन के बराबर था, अतः इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणु के नाभिक में होता है। तो आपसे पूछ देगा, क्या हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन होता है या नहीं? हाँ या ना में आपको जवाब देना है। तो आप बताएंगे कि हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है, यानी कि नहीं होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सामान्यतः न्यूट्रॉन को एन से दर्शाते हैं, यानी इसको स्मॉल एन से हम क्या करते हैं? दर्शाते हैं। इसका प्रतीक ये है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर द्वारा प्रकट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जो परमाणु का द्रव्यमान होता है ना, परमाणु का, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, परमाणु का द्रव्यमान, मैं बताया था ना एक फार्मूला बनेगा, परमाणु का द्रव्यमान बराबर क्या होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, इन दोनों के योग के क्या होता है? ये बराबर होता है। तो अगर हम इसको ए से डिनोट करते हैं तो पी प्लस एन, ये हमारा एक क्या बन गया? फार्मूला बन गया। तो ऊपर यहाँ पे बताया गया था, यहाँ पे देखिए, एक मिनट इसको छोटा करके मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, आपको लिखना था परमाणु के 3 अपरमाणु को कणों के नाम लिखना है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बताया था ना, हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4u है और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, तो इसमें कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो देखिए, परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु द्रव्यमान को ए से डिनोट करते हैं। ए बराबर कितना दिया है? 4u। और यहाँ पे उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन थे, यानी कि पी की वैल्यू कितनी है? 2 प्रोटॉन, यानी 2 लिख देंगे। और हमें एन की वैल्यू, न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो आपको मैंने बताया था यहाँ पे क्या होता है? ए इजकल टू पी प्लस एन होता है। तो ए की वैल्यू कितना दी है? 4, और पी की वैल्यू 2, और एन की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसको इधर आप पक्षांतर करेंगे तो 4 माइनस 2 बराबर एन हो जाएगा। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? 4 में से 2 घटेगा तो 2 बच जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। समझ में आ गया? तो ऐसे ही हमें इसको सॉल्व करना होता है। तो आपको पता चला फार्मूला कैसे बना? ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। समझ में आया? और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान मिला करके परमाणु द्रव्यमान के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, यानी अलग अलग कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो कैसे वितरित हो जाते हैं। ठीक है, देखिए, परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए। देखिए, बोर और बरी नाम के 2 साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने क्या नियम दिखाया? देखिए यहाँ पे हम देखेंगे, बोर बरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो नियम उन्होंने प्रस्तुत किया उसको हम बोर बरी स्कीम के नाम से जानते हैं। देखिए, इन नियमों के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित
अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूत्र 2n² से दर्शाया जाता है। यानी बोरबरी स्कीम के नियम के अनुसार कक्षा में उपस्थित अधिकतम हम इलेक्ट्रॉनों को कौन से सूत्र से दर्शाएंगे? 2n² के सूत्र से हम क्या करेंगे? दर्शाएंगे। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी 2n² के बराबर होगी। ठीक है। एन क्या है बताइए? एन कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है। एन क्या है? एन दर्शा रहा है कि ये कक्षा की संख्या को दर्शा रहा है। ठीक है। और ऊर्जा स्तर को दर्शा सकता है एन। ठीक है। इससे इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पहले कक्ष के कोष में होगी। तो पहले कक्ष देखिए हम आपको बताया था ना, के एल एम एन, ये पहला कक्ष, दूसरा, तीसरा, चौथा। हम अधिकतम संख्या को 2n² से दर्शाते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए इसमें भी 2n², इसमें भी दूसरे कक्ष में 2n², तीसरे में 2n² और चौथे में भी 2n² लेते हैं। ठीक है। देखिए अगर आपको निकालना है अधिकतम संख्या पहले कक्ष या के कोष में होगी, देखिए यहाँ पे कैसे हम निकालते हैं। जैसे दूसरे कक्ष या एल कोष में अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे? देखिए इस दूसरे कक्ष का निकालना है अगर, तो पहला दूसरा, तो दो तो पहले लिखेंगे, सूत्र का है गुणे एन क्या है? कितना कक्षा? दूसरा कक्षा, यानी पहला कक्षा ये, दूसरा कक्षा ये, तो हम दूसरे में जा रहे हैं ना, तो एन की वैल्यू हम 2 लिखेंगे। तो 2 यहाँ पे रख देंगे और ये पहले से स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका स्क्वायर लगा देंगे। 2 गुणे 2 दुना के कितना होगा? 4, और 4 दुना कितना हो जाएगा? 8। यानी इसमें अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ठीक है। दूसरे कक्षा में अधिकतम संख्या 8 हो जाएगी। ठीक है। देखिए के कोष में कितना हो गया? के कोष में बताइए, के कोष में अगर हम 1 रखेंगे, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो के कोष में 2 होगा। ठीक है। और अगर आपको एम कोष में रखना है तो एम कोष में देखिए तीसरा कक्षा में पहुंच रहे हैं ना, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 रखिए और स्क्वायर करिए, 3 तरीके 9, 9 दूना 18, यानी 18 होगा। और लास्ट वाले कोष में अगर आप 4 रखेंगे तो 4 निकल आता है। ऐसे ही हमारा इसको आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसा मैं बता दिया हूँ। देखिए के एल एम एन, ठीक है, यानी अधिकतम के में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32। 2, 8, 18, 32, यानी 2n² से आप सभी का निकालेंगे तो निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमें m का निकालना है, m में 18, तो 2 गुणे n की वैल्यू, देखिए n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहला कक्षा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो n की वैल्यू 3 हो गया। स्क्वायर है तो स्क्वायर रख देंगे, 2 गुणे 3 तरीके 9, 9 दूना 18, यानी ये 18 हो जाएगा। यानी यहाँ पे मैं देखिए 18 लिखा हूँ। ठीक है। तो ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन यानी पहले कोष में, यानी के कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। याद रखिएगा अधिकतम कितने रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। और एल कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, और एम कोष में 18 इलेक्ट्रॉन, और एन कोष में 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है। ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, ये इसका नाभिक हो गया। हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु क्रमांक? 1 होता है। तो ये इसके एक ही कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं। ठीक है। अब इसे लिथियम हो गया, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बताइए? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 होता है। देखिए मैं अलग से एक बनाता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ। देखिए मैंने बनाया यहाँ पे पहले परमाणु, ठीक है, किसका? लिथियम का। अब मैं ये इसका केंद्र हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन्स को रखता हूँ। इलेक्ट्रॉन को कैसे रखूँगा? देखिए मैं रखता हूँ पहले के एल एम एन के हिसाब से। के कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल में अधिकतम 8, एम में 18, एन में 32। देखिए यहाँ पे मैं बना दिया ऐसा। ठीक है। और पहला कक्षा और दूसरा कक्षा में बना दिया, 2 कक्षा इसका बनाता हूँ। ठीक है। अब इसमें मैं भरता हूँ इलेक्ट्रॉन। देखिए लिथियम का कितना होता है? लिथियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 4 होता है। देखिए इस पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यहाँ मेरा के है
और ये हमारा एल कोष है, ठीक है। तो इस पहली कक्षा में यानी के कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 2 रखने के बाद फिर कितने बच रहे हैं, फिर 2 मेरे पास इलेक्ट्रॉन बच रहा है, सॉरी 1 मिनट, इसका लिथियम का 3 होता है, ठीक है। तो 1 बचेगा, 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर रख दूंगा, एल कोष में रख दूंगा। समझ में आ रहा है इतना? तो ऐसे करते हैं। देखिए मैं एक बड़ा सा लेता हूँ, किसका लेता हूँ, इसका लेता हूँ। देखिए इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये यहाँ पे देखिए क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है, देखिए 1 2, देखिए 1 2, 2 हो गया इसमें, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 10 हुआ, 10 2 12, 2 14, 16, 17, ठीक है। तो क्लोरीन का 17 होता है। तो पहले इसका के एल एम एन के अनुसार करिए, के एल एम एन, ठीक है। इसका 2 8 18 32 होता है ना। तो 17 को अगर कोष में बांटिए, पहले ऐसे कोष में बांट लेते हैं, ठीक है। 17 को बांटेंगे तो पहली कक्षा में 2 आएगा, इसमें दूसरी कक्षा में 8 आएगा, ये आएगा, तीसरी कक्षा में देखिए 2 8 10 हुआ, 10 तो हो गया, अब बचा कितना 7, तो 7 इसमें रख दीजिए एम में, यानी 1 2 3, 3 कक्षाएं बनेगी इसकी। देखिए 3 कक्षाएं बन रही है, देखिए यहाँ पे इसको मैं मिटा के बता देता हूँ। देखिए 3 कक्षाएं बन रही है, देखिए कैसे, पहला ये बनना है, दूसरा ये बना, और तीसरा ये बना। 3 तक ही बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ तक 3 तक रखे भर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका नाम हम के लेते हैं, इसका नाम एल, और इसका नाम एम, ठीक है, एम, के एल एम एन, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए मैं अलग से यहाँ पे बनाता हूँ। तो देखिए पहला हम बनाता हूँ एक परमाणु, परमाणु का नाभिक हो गया। देखिए एक कक्षा बनाता हूँ, के दूसरा, एल तीसरा, एम, ठीक है। ये सही नहीं बन पाया हमसे, तो आप समझ जाइएगा। यहाँ पे देखिए ये हमारा के हो गया, ये हमारा एल हो गया, ये एम हो गया, यही तो 3 ही तक तो जा रहा है, तो 3 तक लेंगे। अब देखिए पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, 1 2, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 भर दिया, और इसमें 7 जो बच गया, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे भर दिया। देखिए सेम वैसे ही इसमें भरा गया है। देखिए मैं आपको एक समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे सारों। देखिए देखिए 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, फिर 8 भरेगा नेक्स्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब और क्या बचा था लास्ट में, 7 बचा था, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 इलेक्ट्रॉन भर गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसका पहले 18 तत्वों के परमाणु संरचना की व्यवस्था हम चित्र ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है। आप किसी का भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। एक और निकाल के बता दें। देखिए मैं एक और बताता हूँ, जैसे सोडियम का बताता हूँ। तो सोडियम का कितना होता है बताइए, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और 11, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, ठीक है। 11 होता है। तो यहाँ पे 11 हो गया। अब इसको देखिए पहले इस तरीके से बनाने से पहले आप ऐसे 11 यहाँ पे लिखेंगे, लिखने के बाद यहाँ पे कोस लिखेंगे, के एल एम एन। फिर आप देखेंगे कि के में केवल 2 रह सकते हैं, एल में 8, और इसमें 18, और इसमें 32 रह सकते हैं। अब इसको आप के एल एम एन के अनुसार अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिए 11 का। 11 का पहले 2 रखेंगे तो बच जाएगा कितना, 9 बचेगा। 9 में से अब फिर 8 यहाँ पे रख दीजिए, तो सीधा 10 हो जा रहा है, समझ आ रहा है। तो 2 रखेंगे, तो यहाँ पे 2 रखा, फिर यहाँ पे 8 रखा, 8 2 10 हुआ, बचा कितना 1, यानी लास्ट में 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तब इसका देखिए मैं ऐसे रखता हूँ, कोष में रखता हूँ। देखिए 1 2 3, 3 कोष बनाऊंगा, पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा ये बन गया। 3 कोष बन गया, पहला कोष के, दूसरा एल, तीसरा एम, ठीक है। पहले में हम 2 रखेंगे, 1 2 रख लिया, दूसरे में 8 रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब लास्ट में, लास्ट कक्षा में हम 1 रख लेंगे। तो आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही सबका बन जाएगा, ठीक। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं, ठीक। आगे का हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्रियाकलाप है, ठीक है।
उसके बाद हम संयोजकता के बारे में समझेंगे। देखिए, इस पॉइंट को मैं इस लेक्चर में बता देता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रियाकलाप देखेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है? 8 हो सकती है, यानी कि बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। दूसरा पॉइंट में देखिए तीसरा पॉइंट कह रहा है किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्षा पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। तो इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं क्या करता हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पे 8 है, ठीक है, 8 को आपको भरना है, तो आप ये नहीं कर सकते कि 8 है तो आप यहाँ पे 6 भर दीजिए और जो बच गया 2 2 यहाँ पे भी भर दीजिए। आप ऐसे नहीं कर सकते। जब तक ये 8 पूरी तरह से भर ना जाए तब तक आप यहाँ पे नहीं भर सकते हैं। ठीक है, अगले कक्षा में नहीं प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, यही बोला गया है इसमें। देखिए, पहले 18 तत्वों की परमाणु संरचना की व्यवस्था चित्र 4.4 में दिखाया गया था। आपको ये दिखाया गया है परमाणु संरचना की व्यवस्था। ठीक है, तो आप इसको खुद से करिएगा जैसे मैं यहाँ पे बताया हूँ, तब आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रियाकलाप देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको अगर थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और जो भी प्रश्न अगर ऊपर जो दिखाया गया है, जितने भी प्रश्न आपको दिखाया गया है, अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, नहीं भी आ रहा है तो उसके बारे में भी बताइए, क्योंकि मैं नेक्स्ट प्रश्नावली में अगर अगला लेक्चर आएगा तो अगर प्रश्नावली जब हम करेंगे ना तो उसमें मैं आपको सारा क्लियर कर दूँगा। तो लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का।